मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्वेश्चन कुछ अलग हटके हैं, कुछ मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, दो टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं और उनको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, समझ में उसी की आता है जो पूरी क्लास लेता है। ज़्यादा बड़ी क्लास इसीलिए नहीं बनाते हम, क्योंकि आप जो है ज़्यादा लंबी क्लास नहीं देख पाते, तो इसलिए छोटी छोटी क्लास और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आपका काम बन जाए। अगर आप चाहते हैं बड़ी क्लास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर आप चाहते हैं छोटी क्लास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये है 8 की पावर 4.2, 42 की पावर 64 की पावर 2.1 और यहाँ पर है गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की पावर 3.5 और बराबर बताना है 56 की पावर जो है यहाँ पर x है, क्वेश्चन मार्क x की वैल्यू बतानी है। देखिए, इस क्वेश्चन को कई तरीके से करा जा सकता है। 3 तरीके से मैं ही करके दिखाऊंगा, अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको कौन सा तरीका उसमें अच्छा लगेगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए, सबसे पहले आया 56, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं इन सभी को 56 में बदल सकता हूँ इन सभी को? तो उसकी कोशिश करता हूँ। देखिए भाई, 8 की पावर 4.2, 64 को लिखेंगे 8 की पावर 2 और गुणा 2.1 है भाई, गुणा 7 की पावर 8.4 है और 56 की पावर 3.5 है, बराबर 56 की पावर x है। अब देखिए, आधार बराबर है, घाते जोड़ तो 4.2 हो जाएगी, 21 दूनी 42, यहाँ भी 4.2 है, तो कुल मिलाकर 8.4 ये बन गया भाई, गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x। अब देखिए, घात बराबर है, अगर घात बराबर है और संख्याएं गुणा में, तो गुणा कर दो, उनकी गुणा कर दो, 8 से 56, लेकिन पावर एक ही रहेगी भाई, वही 8.4, ठीक है, गुणा 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x। अब देखिए, आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएंगी, तो 56 की पावर इन दोनों को जोड़ देंगे, 8.4 और 3.5 को जोड़ देंगे और यहाँ जाएगा 56 की पावर x। 56 से 56 गया तो x का मान कितना आया भाई, 8 और 3 11.9, ये बन जाएगा। पहला तरीका आपने देख लिया, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं भाई। दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरे तरीके में क्या है भाई। देखिए जी, एक तरीका दूसरा ये बनेगा कि आप जो है इस संख्या को तोड़ दें, इस संख्या को तोड़ दें। कैसे? कह में तोड़ सकते हैं, 7 8 56, मतलब 7 और 8 में तोड़ सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को हम 7 और 8 में तोड़ सकते हैं। तो जो संख्या 7 में है उससे कुछ मत कहो, बहुत अच्छी बात है। जो संख्या 8 में है उससे कुछ मत कहो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी को तोड़ दो भाई। यहाँ पर लिखा 4.2, 8 की पावर इसे लिखा भाई 2 गुणा 2.1, 7 की पावर 8.4 इसे लिखेंगे 7 8 56 की पावर 3.5 और इसे लिखेंगे वही 7 8 56 की पावर x, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसी टाइप में हम 2 तरीके बता सकते हैं, इसी टाइप में 2 तरीके बता सकते हैं। पहला क्या है, आप 8 को पकड़ लें। दूसरा क्या है, आप 7 को पकड़ लें। कोई सी भी संख्या को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 8 को पकड़ रहा हूँ तो ये समझना है मुझे कि क्वेश्चन में केवल 8 8 है, बाकी सब चीज़ें छोड़नी है। 8 की जो भी पावर है उसे जोड़ दें, 4.2 है भाई, फिर 21 दूनी 42, 4.2 ये बनेगा, और 8 की पावर 3.5 भी है, और उधर 8 की पावर क्या है, x। तो जब सभी को जोड़ दूंगा तो जोड़ दो, 4 और 5 9, 4 और 4 8 और 3 11, तो ये बन जाएगा। अच्छा, तीसरे तरीके में क्या है, आप 7 को ले सकते हैं, आप 7 को ले सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। चाहे तो इसे 2 तरीके मान लो आप, चाहे इसे एक ही तरीका मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 7 की पावर देखनी है, तो यहाँ पर केवल आप ये सोच के चलना आपको कि क्वेश्चन में केवल 7 और 7 है। 7 है तो 8 की पावर 4 है भाई, 8.4 है सॉरी,
और यहाँ पर 3.5 है और बराबर x है। जब दोनों को जोड़ दूंगा तो 11.9 इसका आंसर बनेगा। तो इस टाइप से ही हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जिससे चीज़ें और थोड़ी सी आपकी समझ में आना शुरू हो जाए। चलिए देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं आज। आपको कौन सा पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, या आप अगर दूसरे तरीके में जो मैंने दो बताए हैं उनको एक ही मान ले तो पहला या दूसरे में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग इसी टाइप का हमने उठा लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता हुआ क्या है भाई, 9 की पावर 8.6 और यहाँ पर है 8 की पावर 3.9 और यहाँ पर लिया 72 की पावर कितना लिया भाई 4.4 और यहाँ पर है आपका 9 की पावर 3.9 और यहाँ पर है भाई 8 की पावर 8.6 बराबर 72 की पावर x, ठीक है जी। बिल्कुल सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन बना है। देखिए अब हम पूरी चीज़ें डिटेल से नहीं बताते, डायरेक्ट बताते हैं। 72 को तोड़ना है पहले आपको, तो 8 नहीं 72 मतलब 8 और 9 में तोड़ सकते हैं। पूरा क्वेश्चन 8 9 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि 8 9 के ही पद है और ये है तो इसे 8 9 72 लिखा जा सकता है। अब आपकी मर्जी, चाहे तो 8 की पावर ले लो या 9 की ले लो। तो हमने ली 9 की क्योंकि स्टार्टिंग में 9 आया, तो 9 की देखिए पावर 8.6 है पहली। दूसरी ये भी लगेगी क्योंकि ये पावर दोनों की लगेंगी, 8 की भी लगेगी और 9 की भी। अगर कोई संख्या इस तरह से तोड़ी है आपने तो दोनों की पावर लगानी है उसकी। तो 4.4 यहाँ भी काउंट होगा, 3.9 यहाँ पर है और इधर कहीं 9 नहीं है। तो अब 9 की पावर क्या है x, तो x बचेगा भाई, जोड़ दो 6 4 10 और 9 19 का 9 का हासिल को 1 9 8 और 1 हासिल वाला 9 इस वजह से हुआ 8 और 1 9 और 4 13 और 3 16। तो इसका मतलब x की वैल्यू आई 16.9। तो इस तरह से कर सकते हैं, बड़ी जल्दी से कर सकते हैं, इस तरह से काम बन जाएगा आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, ये हुआ एक टाइप। दूसरी टाइप और लेते हैं आज दूसरी टाइप और लेते हैं और उसमें देखते हैं आपके लिए कुछ विशेष क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, देखिए यहाँ पर है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन लिया हमने a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z दिया है और साथ साथ इसने दिया है b² बराबर ac और वैल्यू पूछ लिया है y की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है जी। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। b² बराबर ac, देखिए इनकी पावर क्या है 1 1 है, जो पावर है वो लिखो पहले। ये 2 है भाई, बीच में बराबर है लिख दो। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अगर संख्याएं गुणा में है, अगर संख्याएं गुणा में है तो इनके बीच में प्लस लगा दो। अगर संख्याएं गुणा में है तो बीच में क्या आना प्लस, लेकिन संख्याएं भाग में है तो बीच में माइनस लगाना, अपॉन लगाना सब में, ठीक है जी। अब ये देखो b है तो यहाँ पर देखो जो ऊपर संख्या इसने सबसे पहली कंडीशन दी है उसको देखिए कि b की पावर क्या है, यहाँ पर y है तो y अपॉन में लिखे। फिर a है, a की पावर क्या है x अपॉन में लिखे। फिर क्या है c की पावर z है z अपॉन में लिखे और बस हल कर दें। 2/y एलसीएम लिया xz, एलसीएम यहाँ पर z प्लस x, उल्टा करेंगे भाई तो y/2 बराबर xz बटे x प्लस z या y इक्वल टू 2xz बटे x प्लस z और यही हमारा क्या बनेगा भाई आंसर बनेगा। बड़ा ही आसान है। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं भाई। इसमें चीज़ें ज़्यादा दी थी, उसमें थोड़ी सी कम दी होंगी। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप पहले तो क्वेश्चन को दोबारा देखने की कोशिश करें और तब भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स खुला भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसने दिया 2 की पावर x बराबर है आपका 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z और वैल्यू 1/x 1/y और 1/z की बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए भाई अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है, कोई कंडीशन नहीं दी गई तो अपना आप सोच के बनानी है। 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 3 6, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। जैसे ही बना तो वही काम लगा दो जो इससे पहले क्वेश्चन में लगाया था। क्या था भाई 1 है, बीच में बराबर 1 1, बीच में गुणा तो प्लस लगा दो, अपॉन सम में लगाना है, अपॉन सम में लगाना है। 6 के ऊपर क्या है माइनस z, 2 के ऊपर क्या है x, 3 के ऊपर क्या है y।
अब देखो, अगर मैं इसको उठाकर इधर ले जाऊं, अगर मैं इसको उठाकर इधर ले जाऊं तो जो माइनस है वो समाप्त हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, 0 बराबर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। और ये क्या है भाई, आंसर है। ये क्या है, इस क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, क्योंकि 3 क्वेश्चन इससे पहले हम देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, तो चौथा क्वेश्चन इस तरह से है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है कई बार और आप बड़ी ही आसानी से इसे तो बिना पेन उठाओ कर सकते हैं। 0.1 है, 0.01 है, 0.001 है और इनटू में है 10 की पावर 7। ठीक है जी, बहुत आसान। क्या है, दशमलव के बाद के जितने भी अंक हैं उन्हें गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6। दोबारा देखें, अगर गुणा है तो गुणा में सारे एक साथ काउंट कर दो, गुणा में दशमलव के बाद के जितने अंक हैं सारे एक साथ काउंट कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 है और उतनी ही पावर इसमें से माइनस कर दो। जो पावर में दी है, अगर 10 का ही क्वेश्चन है तो माइनस कर दो, तो 10 की पावर 7 और 6 दशमलव के बाद अंक बने तो ये माइनस कर देंगे, 10 की पावर 1 का मतलब भैया 10। और यही तो उत्तर है, यही तो उत्तर है। इसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, 6 दशमलव के बाद का अंक है, इसमें से घटाए 10 की पावर 1, मन में ही। मन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मन है, हर चीज़ आपके मन में है, तो क्या ये 7 में से 6 नहीं घटा सकते, घटा सकते हैं और उत्तर 10 आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना तो आप भूलते ही नहीं हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।